हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम चित्रकला का सारे जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने आलेखन कला की। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है प्रावधिक कला और दूसरा आता है आलेखन कला। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस हैं 1, 4, 3, 5। तो आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। ऑप्शंस हैं 2H, 2B, HB या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूं, सबसे हार्ड पेंसिल जो मानी जाती है वो आपकी 2H मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, तीसरे का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक कहलाता है। बात करें वहीं चौथे प्रश्न की, रेखा कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शंस हैं 1, 4, 2, 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रेखा 2 प्रकार की होती हैं। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है, लाल रंग में हरा रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। ऑप्शंस हैं पीला, नारंगी, भूरा, बैगनी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। के ऑप्शंस हैं हरा, नारंगी, लाल, बैगनी। लाल, पीला और नीला हमारा क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, कला शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, पाली, बंगला। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा का शब्द है हमारा कला। इसी के साथ आठवां क्वेश्चन है, काला का विरोधी रंग कौन सा है। ऑप्शंस है नीला, सफेद, हरा, बैगनी। तो आप सभी को पता है काला, सफेद। सफेद इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन है जल रंग, तेल रंग, पेस्टल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूं, आपके 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टल रंग। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। तो बच्चे 0 नंबर यूज़ करते हैं पतली लाइन के लिए, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सुन लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर और 00 नंबर। तो सबसे पतली लाइन आपकी खींची जाती है 00 नंबर से। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ऑप्शंस हैं बैगनी, गुलाबी, नारंगी, काला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गुलाबी रंग आपका बनता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा है। तो आपको याद है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज करके आपके पास कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे से शुरू क्या है, रेड से शुरू है, तो लाल आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग किस प्रकार का होता है, मतलब उष्ण होता है, शीतल होता है या शीतोष्ण होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लाल रंग हमारा जो होता है वो बहुत उष्ण होता है। बात करते हैं आपके 14वें क्वेश्चन की, तो क्या है, कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है। ऑप्शन है जल रंग, पेंसिल रंग, ऑयल रंग, पेस्टल रंग। तो आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल रंग। इसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या दिया है आपको, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति हैं रदरफोर्ड, ओस्टवाल्ड, जेम्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूँ, रदरफोर्ड है नहीं, जेम्स है नहीं, ओस्टवाल्ड कलर के बारे में हमने सुना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में 16वां क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं एक प्राथमिक और द्वितीयक के मिश्रण से, 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, सी है ए और बी दोनों, डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, जब भी 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे एक द्वितीयक रंग हमें प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की, क्या है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है जल रंग में, पेस्टल रंग में,
तेल रंग में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं सही जवाब आपका जो है वो हो जाएगा आपका तेल रंग के लिए हम क्या करते हैं, अलसी के तेल का प्रयोग करते हैं। 18वां है ईजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चित्रकारी में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्रकारी में हम इसका प्रयोग करते हैं। 19वां क्वेश्चन है शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है पोर्ट्रेट, आलेखन, स्केच या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है स्केच। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो नीला रंग और लाल रंग मिलाने से क्या प्राप्त होता है, हरा रंग, बैगनी रंग, पीला रंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बैगनी रंग जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इस साथ में पेपर का जो आलेखन कला का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं प्राविधिक कला की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दिया है, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, घन मीटर में या वर्ग मीटर में। तो आपको बता देता हूँ जो आपका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, वर्ग मीटर में। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं चाप, व्यास, त्रिज्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है चाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार गुणे ऊंचाई, लंब गुणे केंद्र, केंद्र गुणे परिधि या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। साथ में अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ऑप्शन हैं सभी बराबर, दो बराबर, सभी अलग अलग, इनमें से कोई नहीं। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। 5वां क्वेश्चन है दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है रेखा का, वृत्त का, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। समकोण कितने, यहाँ अंग लिखा या अंश होगा, अंश का होता है। तो समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है 60 डिग्री के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो इनको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समकोण मत टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं है। ठीक है, 180 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 170 डिग्री। तो आपको बता दूं 90 डिग्री से अधिक वाले को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर एक गोला बनाइए तो वही आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो 360 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11वां है एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4, 3। तो एक वृत्त के अंदर केवल एक ही केंद्र आपका हो सकता है। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे एक ही है हमारा 45 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चार रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है आयत, चतुर्भुज, वर्ग। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ये सारी कहलाती हैं हमारी। तो इसलिए उपरोक्त सभी सही जवाब हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने 14th क्वेश्चन की। किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है, संपूर्ण कोण कहा गया है। ऑप्शन है 90, 45, 180, 360। तो आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360 डिग्री। इसके बाद क्या है 15वां, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने कलर होते हैं। तो याद रखिएगा आपके 2, 4, 6, 8 ऑप्शन हैं जिनमें 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 17वां क्वेश्चन है किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो याद रखिएगा 1:2, ठीक है, 2:3, 2 समान भागों में, 2 असमान भागों में। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 समान भागों में। इसी के साथ 18वां क्वेश्चन है हमारा 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण, समकोण, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं सरल कोण कहा जाता है जो कि सीधी रेखा पे बना हुआ कोण होता है। 19वां है इनमें से कौन सा आकार वृत्ताकार है, वृत्त मतलब गोला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 20वां और आखिरी क्वेश्चन है
वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो याद रखिएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी के साथ में कला के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए, मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से बचे हुए सारे पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोर्ड एग्जाम की अगली वीडियो आपको किस चीज़ के लिए चाहिए और किस टॉपिक में दिक्कत है, उसकी वीडियो आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।